स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मैं बिना कुछ बोले 20 सेकंड की एक बाइट सुनाना चाहती हूं, वो जरूर सुननी चाहिए। इस पूरे देश को सुननी जरूरी है। ये बाइट सुन लीजिए। बहुत गंभीर चूक है, खासतौर से तब जब इस प्रकार की बात कही जा रही थी पन्नों के द्वारा कि हम 13 दिसंबर को इस प्रकार की घटना कर सकते हैं, तो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर सुरक्षा एजेंसियां रही होंगी। इसके बाद भी ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं या तो सिस्टम में या व्यक्ति के स्तर पर कोई चूक हुई, लेकिन चूक बहुत बड़ी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के हैं। मेरठ से 3 बार सांसद चुने गए हैं और वो उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित करी थी। वो कह रहे हैं बहुत बड़ी चूक है, और वो कह रहे हैं सुरक्षा की चूक है। सुरक्षा की चूक है तो गृह मंत्री इस पर बोलेंगे नहीं। मैं 2 चीजें बस पूछना चाह रही हूं। बहुत सारी यहां पर बातें हो गई कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है। आप क्या आशा करते हैं? सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध होती है। सदन के ऊपर जब हमला हुआ था उसकी 22वीं वर्षगांठ पर, उसकी बरसी पर विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष मुंह में दही जमाकर और आंख में पट्टी बांधकर बैठ जाए कि राम जी जगत बनाई नहीं, या विपक्ष सवाल पूछे और विपक्ष चिंता जताए इतनी बड़ी चूक की। और जब विपक्ष चिंता जताता है तो बजाय उनको आश्वासन देने के, भरोसा देने के, इस देश का विश्वास सुरक्षा के मामले में दोबारा से जीतने के, उन सांसदों को ही निलंबित कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अपना वीर बहादुर कहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रभु, 2 लोग उस तरफ जाओ, 2 लोग इस तरफ जो आ गया प्रभु, और 10 लोग यहीं पर रुको। हाँ, मानक जी, ये तो अच्छी बात है कि इस शो के शुरुआत से लेकर अंत तक आते आते राजेंद्र अग्रवाल जी की बात को मानती है सुप्रिया, और अधीर रंजन चौधरी की बात को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया उन्होंने। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यही बात हम भी कह रहे हैं कि चूक तो हुई है, इसीलिए तो घटना घटी। हम काम मना करें। दूसरी बात, सुरक्षा पर चिंता बीच में नहीं। मानक जी, ये तरीका नहीं है। मानक जी, शी ऑलवेज इंटरप्ट्स एंड यू अलाउ हर टू इंटरप्ट। जी, सुरक्षा पर चिंता और सुरक्षा पर सियासत में बड़ा अंतर होता है। सुरक्षा पर चिंता वो लोग करेंगे जिन्होंने 1978 में 2 इंडियन एयरलाइन के प्लेन को हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडे, देवेंद्र पांडे को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जो याकूब और अफजल गुरु की पैरवी करते हैं। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जिनके रहते हुए हर तीसरे हफ्ते में कभी मुंबई में, कभी पुणे में, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सब जगह बम ब्लास्ट होते थे और मनमोहन सिंह देखते रहते थे और मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे देते थे। ये सुरक्षा की चिंता करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज अगर कोई उरी में देखता है, आज अगर कोई पुलवामा में करता है घटना, तो उनको मुंह तोड़ जवाब बालाकोट में मिलता है, मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मिलता है। आपकी जैसी निकम्मी सरकार नहीं है। परंतु सुप्रिया जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा कि क्यों कांग्रेस के नेता और इकोसिस्टम के लोग उनके बचाव पर उतर आए हैं। कितने हल्के तरीके से जो लोकसभा के इनके नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो तो आकर क्लियरली कह रहे हैं, डाउन प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं। एक सेकेंड मानक जी, आपने 1 सेकेंड गलत कह रहे हैं, तो कब उन पर कार्रवाई होगी बताइए? वो लीडर है या सुप्रिया? सुप्रिया तो पार्लियामेंट में भी नहीं है। पार्लियामेंट में तो अधीर रंजन चौधरी है। पार्लियामेंट में तो अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ संजय राउत जो वो है। तो मुझे बताइए, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो कह रहे भूले भटके हैं। और अफजल गुरु के समय पर भी इनके पार्टी के नेता गए थे जेएनयू कि अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इनके शीर्ष नेता कुछ और कहते हैं, जाकर कवर फायर करते हैं, चाहे पार्लियामेंट हमला हो 2001 का या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हो 2023 की, और यहां पर आकर प्रवक्ता जो है वो ज्ञान देने लगते हैं। अच्छा, इस प्रवक्ता से पूछिए सुप्रिया जी से कि यदि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का जो पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर की नहीं होती है, तो मैंने इनको 10 इंस्टेंसेस गिनाए हैं, 74, 84, 94, 2010, 2014। एक भी बार मुझे बता दो कि होम मिनिस्ट्री को कोई रिपोर्ट आई हो।
इन सारी चीजों में स्पीकर ने कमेटी बनाई, स्पीकर ने रिपोर्ट सबमिट की, तो वो समय पर वो करना तो ठीक था क्योंकि स्पीकर के पास सिक्योरिटी थी। और आज जब स्पीकर सिक्योरिटी के मामले में अपनी जांच बैठा रहे हैं तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर ले। और सरकार की ओर से तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट के मिनिस्ट्री के विषय पर बोलने का अधिकार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को है, उनका तो एक विस्तृत वक्तव्य आ चुका है। पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मैंने जो आपको 10 इंस्टेंसेस गिनाए उसमें एक बार होम मिनिस्ट्री तो दूर की बात है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का एक बयान मुझे दिखा दीजिए कि आपने दिया हो। और आखिरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात पूरी कर लूं फिर उसके बाद बोलिए। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते, यूएपीए का केस दर्ज हो चुका है, गृह मंत्री को बोलना चाहिए। बिल्कुल गृह मंत्री बोलेंगे, परंतु जब एक जांच का आदेश स्पीकर ने दिया है, जिस जांच के मुखिया एक तरीके से स्पीकर है, उनको अंडरमाइन करके गृह मंत्री इन विषयों पर तब तक बयान नहीं दे सकते जब तक स्पीकर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक पटल पर ना लाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान को पढ़ लेना चाहिए। विपक्षी पार्टियां, खासतौर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन में डेपचांग में, डेमचौक में घुसी हुई है। गृह मंत्री गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन जो भारत की जमीन है उसको खाली क्यों नहीं करते? इसको आप कैसे जवाब देते राहुल गांधी को? और इसलिए कि पीएलए घुसी लद्दाख। ये सवाल और कोई भी पार्टी करे तब तो मैं समझ सकता हूं, राहुल जी नहीं कर सकते, क्योंकि देश का इतिहास है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस देश ने कभी गंवाया है तो उनके परनाना के समय में गंवाया है, और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों के कारण गंवाया है। इतिहास है इसका। उनको शायद जो डाउनलोड करने वाले लोग हैं, कागज देने वाले लोग हैं, वो 90 के आगे का नहीं देखते हैं। देश 47 में आजाद हुआ है और बड़ा हिस्सा कांग्रेस शासन में रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सुरक्षा के बारे में। श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कांग्रेस तो हर टाइम रोना ही रोती रहती है, जैसे कि अभी रो रही है। तो संसद के अंदर हमला हुआ था तो कह रहे कि राहुल जी ने उन तीन चारों को अकेले दबोच लिया, और राहुल जी नहीं होते तो संसद में बहुत बड़ा हमला हो सकता था। अब इन सांसदों को कौन बताए कि राहुल बाबा तो अपनी जगह पे ही खड़े खड़े देख रहे थे कि क्या अच्छा हो रहा है, और सोच रहे थे कि अभी तो किस्मत आ रही है, ये पहले ही रंगोली कैसे खेल रहे हैं, होली तो ही नहीं। तो इसी प्रकार से अब कांग्रेस के लोग राहुल बाबा को डिफेंड करने आ गए हैं, बोलते हैं कि राहुल जी को बहुत ही देश से प्रेम है और देश प्रेमी है। मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हाई टाइट सिक्योरिटी है संसद के अंदर, परिंदा ही पर नहीं मार सकता, परंतु जो दूसरों के पास से आ जाए उसका क्या कर सकते हैं मोदी जी? तो सिक्योरिटी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, हो सकती है, वही है। परंतु कांग्रेस वाले से रोना दोनों बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला हुआ है हमारे सांसद के अंदर, सांसद भी सिक्योर नहीं है तो देश कैसे होगा? यही होना होता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको जैसी लगी उसका रिप्ले जरूर करना। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।